श्री विष्णवे नमः। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पालना करना चाहिए, यानी कि व्रत खोलना चाहिए। दरअसल एकादशी का उपवास जितना जरूरी है, पारण करना भी उतना ही जरूरी है। पारण के नियमों का पालन ना करने से एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत की विधि के साथ साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि व्रत का पारण कब और कैसे करना है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे देवशयनी एकादशी के व्रत के पारण मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। जिस तरह एकादशी का व्रत रखते समय एकादशी की कथा सुनी जाती है, ठीक उसी तरह पारणा करने से पहले व्रत पारण की कथा भी जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जून 2024 बुधवार के दिन पड़ रही है। देवशयनी एकादशी से भगवान श्री हरि शयन की मुद्रा में 4 महीने के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं। इसी के साथ ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले सुबह आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। संकल्प लेकर किया गया व्रत या संकल्प लेकर किया गया दान अवश्य ही फलित होता है। संकल्प लेते समय इस प्रकार भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री हरि, मैंने सच्चे मन और श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का व्रत रखा है। आज द्वादशी के दिन मैं देवशयनी एकादशी का व्रत खोलने जा रही हूँ। जाने अनजाने में व्रत के दिन मुझसे कोई गलती, कोई पाप हो गया हो तो मुझे अपनी संतान समझकर मेरी इन गलतियों को क्षमा कीजिएगा। और आज देवशयनी एकादशी का व्रत रखने के बाद मैं जो कुछ भी दान करूं उसे स्वीकार कीजिएगा और इसका पुण्य मुझे, मेरे परिवारजनों को और मेरे पितरों को प्राप्त हो सके, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। फिर संकल्प के जल को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना चाहिए। अगर आपने भगवान विष्णु की मूर्ति को शयन कराया है तो आपको मूर्ति को इसी अवस्था में रखना चाहिए। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित रख सकते हैं। और अगर आपने चौकी पे अलग से भगवान की स्थापना की है तो आपको इसी चौकी के सहित पूरे 4 महीने तक इसी अवस्था में भगवान विष्णु का पूजन करना है। सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करके भगवान को भोग लगाया जाता है। भोग में तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहली बात लोग पूछते हैं कि हमें द्वादशी तिथि को क्या ग्रहण करना चाहिए और भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए। तो आप किसी भी दूध से बनी मिठाई का और फलों का भोग भगवान को लगा सकते हैं, या फिर आपने अपने लिए जो कुछ भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाया है उसका भोग सबसे पहले भगवान को लगाया जाता है, फिर खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। इन सब से ऊपर आपने जिस भी चीज का भगवान को भोग लगाना है उसके ऊपर अगर तुलसी दल नहीं रखे हैं तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए तुलसी दल जरूर भगवान को अर्पित करें। फिर प्रसाद के रूप में आप इस भोजन को अपने परिवार में बांटें, गौ माता को निकालें, छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखें। उसके बाद आप इसी भोजन को, फल या मिठाई को प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करें। अगर एकादशी के ठीक अगले दिन यानी कि व्रत पारणा के दिन तो आपका अगर कोई दूसरा उपवास भी हो, जैसे कि लोग प्रदोष व्रत रखते हैं या किसी दिन का व्रत पड़ रहा है, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, तो ऐसे में आपको एकादशी का व्रत खोलते समय सुबह तुलसी दल और जल का, फलों के रस का, नींबू पानी का, नारियल पानी का ही सेवन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अन्न या नमक का सेवन सुबह के समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको दूसरा उपवास भी प्रारंभ करना है। सबसे पहले आपको एकादशी का व्रत खोलना है, उसके बाद ही दूसरा उपवास प्रारंभ करना है। पहला उपवास समाप्त करने के बाद ही दूसरे उपवास का संकल्प लिया जाता है और दूसरे उपवास की पूजा की जाती है।
फिर आप दिन भर आपका जो भी उपवास है, प्रदोष का है, सोमवार का है, शुक्रवार का है, तो फिर उसी व्रत के नियमों का पालन आपको दिन भर करना है। और शाम के समय फिर आप जैसा भी फलाहार उस व्रत में ग्रहण करते हैं वो कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में व्रत का पालना करने से आपको अपनी सामर्थ्य अनुसार रोगी व्यक्तियों को या निर्धन व्यक्तियों को दान की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य दान करें। किसी कारणवश अगर आप उस सामग्री को दान में ना दे पाएं तो आप उस सामग्री को दान में अलग से उठाकर रख दें और आप फिर गौ माता को, चिड़ियों को दाना पानी दे दें। तो चलिए अब सुनते हैं द्वादशी तिथि के दिन सुने जाने वाली तुलसी माता की कथा। इसके बाद जानेंगे पारण करने का शुभ मुहूर्त। पौराणिक काल में जालंधर नाम का एक राक्षस रहा करता था जिसने चारों तरफ उत्पात मचा रखा था। वह राक्षस बहुत ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म, और वृंदा अपने इस पतिव्रत धर्म का पालन बहुत अच्छे से करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वह राक्षस इतना वीर बन पाया था। उसके उत्पात और अत्याचार से परेशान होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे राक्षस से बचने की गुहार लगाई। सभी देवताओं की प्रार्थना सुन भगवान श्री विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। भगवान ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नजर भगवान विष्णु पर उसके पति का जो रूप धरे थे उन पर पड़ी, वह तुरंत पूजा से उठकर खड़ी हो गई और अपने पति जानकर उनके चरण छू लिए। जिस समय वृंदा पूजा में बैठी थी उस समय उसका पति जालंधर युद्ध मैदान में युद्ध कर रहा था। तभी युद्ध के मैदान से उसके पति का कटा हुआ सर उसके आंगन में आ गिरा। यह देख वृंदा को बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा अगर मेरे पति यहाँ हैं तो आखिर ये कौन खड़े हैं। उसी समय सामने भगवान विष्णु खड़े हुए नजर आए। तब क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के श्राप से श्री विष्णु तुरंत ही पत्थर के बन गए। यह देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। माता लक्ष्मी की प्रार्थना से वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से विमोचन कर दिया और स्वयं अपने पति का कटा हुआ सर लेकर सती हो गई। जहाँ पर वृंदा सती हुई वहीं पर उस राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा जिसकी पूजा तुलसी जी के साथ ही की जाएगी और मैं बिना तुलसी के कभी भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी जी की पूजा और तुलसी पत्र का भोग अनिवार्य हो गया। इसीलिए एकादशी के अगले दिन तुलसी जी की विधि विधान से पूजा कर तुलसी दल के पौधे में जल अर्पित करके फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित किया जाता है। तभी एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। तो चलिए अब जानेंगे पारण करने का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 जुलाई मंगलवार रात 8:35 पे और एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 जुलाई बुधवार रात 9:03 पे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जुलाई बुधवार रात 9:04 पे और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 18 जुलाई 8:44 पे और हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा सुबह 3 बजे। तो 3 बजे के बाद आपको पारण कब करना है? 18 जुलाई गुरुवार को आपको पारण करना है सुबह 5:55 से लेकर 8:50 तक। इनके बीच में आप अपना पारण अवश्य ही कर लें तो ये बहुत ही शुभ रहेगा। तो यह थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा यूं ही हम सब पर बरसती रहे।